तो देखिए, तेलंगाना में किसानों से गृह मंत्री अमित शाह ने संवाद किया। यहां दोहराई नक्सलवाद को समाप्त करने की बात एक बार फिर से गृह मंत्री ने। उन्होंने कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया, इस बात का जिक्र करते हुए गृह मंत्री। और अभी भी आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में अगर आप देखेंगे किस तरह से नक्सली सरेंडर लगातार कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है क्योंकि गृह मंत्री ने एक बार फिर से उस लक्ष्य को यहां पर दोहराया है। 31 मार्च 2026 तक जो लक्ष्य उनकी तरफ से रखा गया है नक्सलवाद को लेकर कि किस तरह से वो नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं, नक्सलवाद का खात्मा कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। उस बात को यहां पर एक बार फिर से दोहराते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया नक्सलवाद को लेकर ही, और फिर से उसी लक्ष्य का जिक्र किया जो उन्होंने नक्सलवाद को लेकर रखा है। और आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान में लोगो भी उनकी ओर से लॉन्च किया गया। तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में कार्यक्रम को संबोधित किया। सरकार की नीति है हथियार वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। नक्सलियों से अपील की कि वो आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में आए। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां विकास की धारा से लोगों को जोड़ने का प्रयास इस मौके पर किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सलवाद को लेकर जो भारत की नीति है, भारत की उस नीति का जिक्र किया और जो प्रतिबद्धता है, प्रतिबद्धता को फिर से अमित शाह दोहराते हुए नजर आए। आपको याद होगा कि अब नक्सलवाद को लेकर बार बार एक बयान जो आप अमित शाह की जुबान से सुनते हैं वो ये है कि अगले साल मार्च के महीने तक नक्सलवाद का नामो निशान खत्म कर देंगे। और इस दिशा में बढ़ते कदमों का असर ये है कि अगर आप देखें तो कई नक्सली जो इनामी हैं वो या तो खुद सरेंडर कर रहे हैं या फिर ऐसे नक्सली पकड़े जा रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो नक्सलवाद के खिलाफ में एक लड़ाई सरकार द्वारा शुरू की गई है उसका असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि हथियार वालों से कोई बातचीत नहीं होगी, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप मुख्य धारा के साथ जुड़ें तो आपके पास मुख्य धारा से जुड़ने का मौका है, सरकार आपकी खुद मदद करेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हथियार और बात साथ साथ होगी तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो सुनिए एक बार। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है।